जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भारत रत्न घाट पर हम लोग प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं। इस कार्यक्रम का नाम है गीता फॉर स्टूडेंट्स। आगे चलेंगे उससे पहले नैन्सी से पूछते हैं, पहले वाला कोई श्लोक सुनाना चाहते तो सुना सकते हैं। अध्याय 2 का श्लोक 14। नास्तो वित्ते भावो न भावो विदिते सतः अभ्युरोपि दृष्टो योत्सवः दर्शिभिः। नैन्सी के लिए एक बार ताली। आज हम लोग अध्याय 2 का 17वें श्लोक को पढ़ेंगे। अविनाशी तु तद्विद्धि, अविनाशी तु तद्विद्धि, येन सर्वमिदं ततं, येन सर्वमिदं ततं, विनाशमव्यस्यास्य, विनाशमव्यस्यास्य, न कश्चित् कर्तुमर्हति, न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्थात जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद हो सकता है, विद्यार्थी से क्या सीख सकते हैं, अनिल चाचा बताएंगे। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि इस आत्मा को अविनाशी समझो। तो विद्यार्थी और पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में इसकी व्याख्या मेरे हिसाब से अविनाशी जो विद्या है वह अविनाशी है। सारे चीजों का क्षय हो सकता है, धन दौलत आप कमा सकते हैं लेकिन उसका समाप्ति हो सकता है, लेकिन विद्या अर्जित किया हुआ विद्या कभी समाप्त नहीं होता है। विद्या का जितना जो है सो कि वितरण होगा, विद्या आप जितना बांटिएगा उतना आपका विद्या बढ़ेगा। तो यहाँ पर यह विद्यार्थियों को समझना चाहिए कि इतना माने अमोल धन जिसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, अनमोल धन जिसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, उसको छोड़ करके और हम लोग बिना मतलब के चीज में जो तुरंत खत्म हो जाने वाला है, धन दौलत ऐश्वर्य ये सब जो है सो कि क्या है, ये क्षणिक चीज है। आज है कल नहीं रहेगा। आज हम युवा हैं, कल हम वृद्ध हो जाएंगे, समाप्त हो जाएगा। वो सब चीज जो चीज हम देख रहे हैं, आज हमारे शरीर में ताकत है, कल नहीं रहेगा, एक दिन हम लोग खत्म हो जाएंगे। ये सब नाश्वर चीज है। असली चीज क्या है? विद्या। इसको एक विद्यार्थी एक बहुत आसान उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। विद्या का मतलब कि आपको ज्ञान जो आपके अंदर है वह ज्ञान बांटने से कैसे बढ़ता है, इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। मान लीजिए कि आप आलोक जी, मान लीजिए कि आपके पास पॉकेट में 1 रुपया है और मेरे पॉकेट में भी 1 रुपया है। आपके पास कोई विचार है, एक विचार है, और मेरे पास भी एक विचार है। आपके पास अगर जो 1 रुपया है, उस 1 रुपया को आप हमको दे दीजिएगा तो मेरे पास कितने रुपए होंगे? 2 रुपए हो जाएंगे। और आपके पास? मेरे पास तो अब नहीं रहेगा। लेकिन अगर जो आपके पास एक विचार है, आपके पास कोई एक ज्ञान है और मेरे पास भी एक ज्ञान है, अगर जो मैं उस ज्ञान को आपको बता दूं, दे दूं, तो आपके पास कितने ज्ञान होंगे? मेरे पास 2 ज्ञान होंगे। और मेरे पास? आपके पास तो एक ही रहेंगे। हाँ। और फिर हम आपको बताएंगे तो आपके पास भी 2 हो जाएंगे। तो अगर जो हम एक दूसरे को अपना ज्ञान बांटते हैं तो दोनों आदमी के पास 2-2 ज्ञान हो जाएंगे। जी बिल्कुल सही। तो इसलिए आप लोग समझ गए इस बात को। तो ज्ञान कैसे बांटने से बढ़ता है, इसका सबसे सुंदर उदाहरण, हम आपको रुपया दे देंगे तो मेरा खत्म हो गया, मेरे पास नहीं है, आपके पास 2 हो गया, लेकिन मेरे पास नहीं है। लेकिन ज्ञान अगर जो हम अपना ज्ञान आपको देते हैं और आपका ज्ञान आपसे लेते हैं तो मेरे पास भी 2 ज्ञान और आपके पास भी 2 ज्ञान। जैसे यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, वैसे ही वो जो भटक रहा है, जो विद्यार्थी जिसका मन भटक रहा है कि मैं क्या करूं, ये पढ़ाई लिखाई के चक्कर में कौन पड़ेगा, हमको तो तुरंत ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम तुरंत धन कमाने लगे, इसलिए इतना मेहनत करने कौन जाएगा, ऐसा काहे नहीं कोई काम करे कि तुरंत हमको रुपया आने लगे। वैसे विद्यार्थियों को यह समझना चाहिए कि आपका समय विद्या अर्जन का है। ऐसे समय में आप धन दौलत की तरफ अपना भटकाव होगा तो यह भटकाव किसी भी तरीका से उचित नहीं है। आप जिस भटकाव, जिस चीज की तरफ भागना चाह रहे हैं वह ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। किसी के पास धन जो है सो कि एक सीमा तक ही रहा है, उसके बाद उसका चंचला, संपत्ति को चंचला कहा जाता है, लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है। लक्ष्मी आज यहाँ है, कल वहाँ है, कल वहाँ है, कल वहाँ है। एक पर एक आप उदाहरण देखिएगा, आप अपने गांव में, आप अपने बगल में, कि कुछ दिन पहले तक उनके यहाँ कार, मोटर, बंगला सब कुछ था, लेकिन आज वो जो है सभी आपके गांव में भी बहुत ऐसे लोग हैं कि जो उनका
वंशज जो है समोसा का दुकान खुले हुए है। तो धन दौलत हमेशा रहने वाला चीज नहीं है, लेकिन विद्या अर्जित कर लीजिएगा तो वह विद्या हमेशा आपके साथ जाएगा और आप ही के साथ नहीं जाएगा। आप इसको जितने जगह बांटिएगा उन सारे लोगों के पास वह विद्या आपका पहचान बन के आप दुनिया से चले जाइएगा, लेकिन आपका पहचान बन के वो दूसरे आदमी के पास रहेगा। वह कहीं भी चर्चा होगा तो कहेगा कि अमुक आदमी ने हमको यह शिक्षा दिया था, जिसके कारण हमको यह ज्ञान है। आज भले वो दुनिया में नहीं है, इससे यह साबित होता है कि आप ज्ञान बांटिएगा, विद्या बांटिएगा तो आप हमेशा अमर रहिएगा। तो हमारे हिसाब से तो आज इस श्लोक का व्याख्या विद्यार्थियों के लिए यही है कि विद्या बहुत कीमती चीज है। विद्या को मामूली नहीं समझा जाए। विद्या के लिए अपना जो आपको समय मिला है उस समय को पूरा जो है विद्या अर्जन करने में लगाइए। इसके सिवा और कोई और शॉर्टकट कभी नहीं। शॉर्टकट किसी भी चीज का उपाय नहीं है। आप एकदम गहराई से पढ़िए, पूरा मन लगा करके पढ़िए। एकदम आप ऐसा पढ़िए कि जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसमें कहीं से भी कोई पूछ दे तो हम आराम से उसका जवाब दे सके। ऐसा पढ़ाई होना चाहिए और ऐसा पढ़ाई जब होगा तो आपका भविष्य उज्जवल होगा, आप सफल होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।